और जब तक पट्टा निरस्त नहीं होई ना तो हम बहिष्कार करते हैं पूरा गांव के मिल के। हमार फैसला नहीं होई, हम न्याय नहीं होई तो काहे वोट देबे। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, क्या कार्रवाई हुआ है? 22 लोगों के ऊपर जो है भी हम लोग को परेशान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जब हमको न्याय मिलेगा तभी हम वोट डालेंगे, नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। अगर हम लोग का मांग पूर्ण होता है तो हम लोग चुनाव को। नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार, आप देख रहे हैं बिगुल 24। हम इस वक्त सरगुजा जिले के डांड गांव में आए हुए हैं। उदयपुर क्षेत्र का ये डांड गांव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में विभिन्न प्रकार के पट्टियां हैं। मैं कैमरा मुझसे बताना चाहूंगा कि इस पट्टियों की तरफ दिखाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। पहले तो लिखा है चुनाव का बहिष्कार, काम नहीं तो मतदान नहीं। क्यों लिखे हैं? यहाँ के जो भोले भाले ग्रामीण हैं, आखिर ऐसा क्या मजबूरी पड़ गया है कि इनको इस तरह की पत्तियां लेकर सड़कों पे खड़ा होना पड़ रहा है और चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ग्रामीण हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनके ही जबानी जानेंगे हम कि ये किन बातों को और किन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। क्या हो गया है चाचा, क्यों आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या हो गया बताइए पूरी बात। ये जो है रेशम विभाग का ज़मीन है, जिसमें जो है हम लोग उसमें जो है हम लोग का रोज़गार मिलता था। जिस रोज़गार से जो है हम पेट पालन करते थे, परिवार जीते थे। आज जो है उसको एक जो है पडरी डांड का निवासी पंकज कुमार, जो शिक्षक का लड़का है, उसको अनाधिकार पट्टा दिया गया और उसी को जो है लेकर हम साफ़ सफाई करने आए तो जो है हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया, क्योंकि वो पट्टा मिला है कह के मेरे पट्टे में जो है लोग साफ़ सफाई कर रहे थे। ऐसे करके हमारे ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराया और उसी को लेकर हम, और पहले भी इसको जो है हम लोग करते थे तो वो जो है पेड़ पौधों को काट कर जब किया तो हम लोग शिकायत किए 2020 में और 20-21 तक जो है कोरोना काल में। और उससे जो है अभी फिर साफ़ सफाई करने के लिए, हमारे रोज़गार चलाने के लिए विभाग का सूचित करके हम लोग साफ़ सफाई करने आए तो वो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराया। कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, क्या कार्रवाई हुआ है? 22 लोगों के ऊपर जो है वो अपने पट्टेदार का को जो है इन लोग हल चलाए हैं, सफाई किए हैं करके हमारे ऊपर धारा लगवाया गया है। जब उसको हम फिर से गए और बोले कि भाई इसमें जो है पट्टा कैसे मिल गया, तो उन्होंने बोला कि भाई इसका तो पट्टेदार को जो कोड़ाई कर रहे हो, सफाई करोगे तो जाओगे ही। लेकिन हम बोले कि भाई इसको कैसे मिल गया, इसका क्या उपाय है कि इसको निरस्त किया जाएगा। आज आप लोग क्या करने वाले हैं, पूरे चुनाव का क्या करने वाले हैं? तो इसलिए हमारा कहना है कि अगर इसका वो फर्जी पट्टा बनवा कर वो निरस्त हो जाए तो हम ठीक है, और निरस्त नहीं करें जाएंगे, कुछ अनुशासित नहीं दिया जाएगा तो हम इसका चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। कौन कौन करेंगे, क्या पूरा गांव? पूरे गांव का, पूरे गांव का। क्या कहना है पूरे गांव का? पूरे और भी कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार करने के लिए पूरे गांव के लोग खड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों करने में मजबूर हैं आप लोग। चुनाव तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, आप लोग मतदान दे सकते हैं, आप अपने मतों का प्रयोग करके अपना भी बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो गया चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है? सर, हम लोग मजबूर हैं, हमको कहीं तरफ से न्याय नहीं मिल रहा है। जो ग्राम पंचायत डांडगांव में रेशम विभाग को आवंटित था 1989-90 में ज़मीन, उसमें ग्राम पंचायत डांडगांव के व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से उसमें कृमि पालन करके अपना रोजगार चला रहे थे। और जैसे ही 2020 में पंकज नाम का एक व्यक्ति है जो पडरी डांड का है, उसके पिताजी शिक्षक हैं, अभी शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उसके पुत्र द्वारा उस जो लगा पौधा था जिसमें हम लोग कृमि पालन करते थे, उसको काटते गए। उसकी शिकायत हम लोग मतलब तहसीलदार के पास किए थे, डीएम कलेक्टर के पास भी किए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्लस अभी जैसे ही समय बीतते गया, विभाग को भी दिए थे, विभाग तरफ से भी, रेशम विभाग तरफ से भी कलेक्टर को दिया गया था। फिर जैसे ही अभी लंबे समय के बाद 2021 में हम अभी जो वर्तमान में 2024 में हम लोग पंडित वाले व्यक्ति हैं, उसमें फिर वही काबिज करना स्टार्ट कर रहे थे। फिर गांव वाले हम लोग वहां आए, उसको समझाई देने के रेशम विभाग की आवंटित ज़मीन है, इसको हम अपने ग्राम पंचायत के लिए सुरक्षित रखेंगे करके हम लोग यहाँ साफ़ सफाई करने आए थे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ साफ़ सफाई करने आए, इसके बाद चले गए। फिर पंकज नाम का एक पंडित डांड का है, तो हम लोग के ऊपर 22 के ऊपर प्रकरण दर्ज करवा दिया। मतलब 22 के ऊपर अपराध दर्ज है। आज भी आप लोग केस लड़ रहे हैं, परेशान केस लड़ रहे हैं। हाँ। क्या हुआ है? अभी भी हम लोग को परेशान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग क्या करना चाहते हैं, इस चुनाव का क्या करना है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम लोग का मांग है जो अवैध तरीके से जो फर्जी पट्टा बना है उसको निरस्त किया जाए
हम लोग का ही मांग है, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये पूरे ग्रामीण जो देख सकते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करने के लिए डटे हुए हैं। एक चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानना है क्या कहना है आपका। शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। हमन ला बहिष्कार करना है। हमन ला जब तक पट्टा निरस्त नहीं होई ना तो हमन बहिष्कार करते हैं पूरा गांव के मिल के। अच्छा, तो यही कहना चाहते हैं हम। पूरे गांव के मिलके लोग बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आप इनके हाथ में दे सकते हैं। चुनाव का बहिष्कार, न्याय नहीं तो मतदान नहीं। चुनाव का बहिष्कार, न्याय नहीं तो मतदान नहीं। इस तरह से पट्टियाँ लेकर खड़े हैं। क्या बोलना चाह रही हैं माता जी, क्या हो गया है, क्यों परेशान हैं आप लोग इतना ज़्यादा। हम नर्सरी रही, वो नर्सरी के पूरा पौधा ला काट के और ऐसा नांगर उंगर जोताई करत थे। हमार गाँव वाला मन देखें तो हम कहें वाला समझाएं कि भाई ऐसा एकर कस मत कर। तो वो कहे कि मैं पट्टा है, कहे कि मैं पट्टा बनवाए ले हूँ इसे। और हमार दादी पुरखा मन पूरा ले कब्जा उब्जा कर रही और सरकार ला दे रही पौधा उधा लगाए बरी। पौधा लगाए रही सब पूरा ऐसा पौधा ला काट के और वो काबिज कर के और कले चुपो पट्टा बनवाए ले हैं कि चोरी से पट्टा बनवाइस ना। कोई जानकारी नहीं है गांव वाला ला तो कैसे में ओकर पट्टा बन गई। अभी क्या चाहा था तुमन, का होना चाहिए। चाहबो जैसन हम कि जैसन वोट नहीं दिए हम कहत हन। अच्छा, वोट नहीं दिया। हाँ, नहीं दे। काबर हमार फैसला नहीं होई, हम न्याय नहीं होई तो काहे वोट देबो हैं। हम का जरूरत है वोट देले। कितना साल से परेशान है तुमन। 5-6 साल हो जाता है यहाँ लड़त हम परेशान हो गए हैं। 22 जन के नाम कर दे से, रिपोर्ट कर दे से, अपन काट ले से और एमन आरोप लगाई से एमन बरी है अमरीकापुर में। हम लोग कितना परेशानी करी है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम वोट नहीं दिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्ची हैं, उनसे भी पूछते हैं आखिर काहे आप लोग परेशान हैं, क्या हो गया, बताइए पूरी बातों को। देखिए सर, मैं साफ साफ ये बोलना चाहूँगी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सरकार नहीं चुनेंगे। हमको न्याय चाहिए तब हम सरकार जाके बनाएंगे। 4-5 साल हो गया आज तक हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, पूरे ग्रामवासी परेशान हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जब हमको न्याय मिलेगा तभी हम वोट डालेंगे, नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। आपको तो पता है, आप पढ़ी लिखी हैं कि वोट का मतलब क्या होता है। वोट डालना बहुत जरूरी है आज के डेट में। लेकिन इस तरह का फैसला आप लोग को क्यों लेना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग हर साइड से परेशान हो गए हैं सर। हमारे ग्रामीण है, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे भैया भाभी हैं, सब परेशान हैं। हम लोग को तो मजदूर करके खाना पीना मिलता है ना। तो हम लोग न्याय नहीं मिलेगा तो जब तक सरकार हमको न्याय नहीं दिलाएगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। मतलब पूर्णतः वोट का बहिष्कार कर रहे हैं हाँ, आप लोग। हम वोट नहीं डालेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। हम लोग का यही कहना है। और पट्टा कैसे बन गया पंकज का हम ये जानना चाह रहे हैं कि ग्रामवासियों कोई किसका हस्ताक्षर है और किसके थ्रू वो पट्टा बनवाया है और कौन पटवारी बनवाया है, ये सब हमको जानकारी चाहिए। और जब तक ये सब निरस्त नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। हमारा फैसला है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चियां हैं वो भी बता रही हैं किस तरह से फर्जी पट्टा बन गया। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फर्जी पट्टा का मामला आज नहीं कल लगातार हमेशा उठते रहता है कि कई ग्रामीण के लोग हैं जो फर्जी पट्टा बनवा लेते हैं। लेकिन यहाँ की अलग बात है, जो रेशम विभाग का जमीन था उसको फर्जी तरीके से एक पंकज नाम के व्यक्ति ने उनको चढ़ा लिया। उन्हीं कारण आज जो ग्रामीण है वो विरोध पे है। इनका साफ साफ कहना है कि इस बार अगर इनका फैसला नहीं होता है तो ये वोट नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण दिख रहे हैं, ये पूरे गांव के ग्रामीण हैं। इन्होंने ठान लिया है कि इस बार वोट नहीं देंगे। मतलब वोट नहीं देंगे कि जो नारा है ग्रामीण लगा रहे हैं। हम तो हमेशा अपील करता है, बिगुल 24 भी अपील करता है कि लोग हमेशा बढ़ चढ़ के अपनी मतदान का उपयोग करें और अपने वोट को जरूर दें। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है वोट देने को लोग एकदम इनकार कर रहे हैं। इनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। डांड गाँव के ग्रामवासियों द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक व्यक्ति है जो कि पंडरी डांड का निवासी है, उसका नाम बताया उन्होंने पंकज कुमार करके। वो इनकी डांड गांव की ज़मीन जो कि रेशम विभाग को आवंटित है उस पर वो कब्जा कर रहा है करके। और उन्होंने अपने आवेदन में ये भी लिखा था कि उसके पास एक वन अधिकार पत्र बना हुआ है जो कि बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के फर्जी तरीके से बनाया हुआ है करके, और वो जो कि निरस्त होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं को लेकर उन्होंने एक आवेदन पेश किया है कि हम लोकसभा निर्वाचन 2024 का बहिष्कार करेंगे यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो। इसके संबंध में आज मैं तहसीलदार उदयपुर, राजस्व निरीक्षक उदयपुर और हनका पटवारी डांडगांव, हम तीनों यहाँ पे आए। ग्रामवासियों को बताया गया कि जो पट्टा बना हुआ है वह पट्टा
आदिवासी विकास विभाग द्वारा जांच करके बनाया गया है। यदि आपको उसको निरस्त करवाना है, किसी कारण से आपको उस पर आपत्ति है, तो आप विधिवत उसके नकल प्रकरण उसके दस्तावेजों के साथ में आवेदन कीजिए कलेक्टर महोदय के समक्ष में, और वहाँ से हमारे पास जांच के लिए आएगा। यदि वो वाकई में फर्जी पाया जाएगा तो उस पर विधिवत कार्रवाई होगी, और इस तरह का फर्जी पट्टा बनाने वाले के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह कहकर हमने उनको समझाइश दी है और उनको पूरी प्रक्रिया समझाई है कि किस तरीके से एक पट्टा बनता है और निरस्त होता है। वन अधिकार पत्र मान्यता अधिनियम 2006 है, उसके नियमों को बताया है, उसके बारे में सब कुछ बताया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि उस पर सख्त कार्रवाई होगी तो हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो करेंगे, क्या बोलेंगे? उन्होंने ये कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर से कोई बड़ा आंदोलन या कुछ और कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे।